हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको लघुत्तरीय प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 भौतिकी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाला हूं। 5th तक तो मैं बता चुका हूं इसके पहले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। हाँ, प्लेलिस्ट में आप जाके 1 से लेके 5 तक आप देख सकते हैं। 6 नंबर टॉपिक देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण। पहले मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिएगा। ये गोलीय दर्पण जो टॉपिक है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रज्जित कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रज्जित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। मतलब एक खोखले गोले का भाग होता है और उसको रज्जित किया जाता है, कलई किया जाता है और तब वो गोलीय दर्पण को बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, ये देखिए एक हमने बनाया गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ उसमें टॉपिक, कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। देखिए यहां से एक हमने लाइन को ड्रॉ किया। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, कहा है कि रज्जित करके बनाया जाता है। क्या करके बनाया जाता है? तो रज्जित करके। तो देखिए हम रज्जित करते हैं। ये देखिए, ये बाहरी सतह पर रज्जित कर दिए और रज्जित करने के बाद इसके बीच में देखिए एक ये बिंदु दिए हम, जिसका नाम है ये सी। और इस सी को जानते हैं क्या बोलते हैं हम? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब इस सी से जो ये डिस्टेंस है, सर्कल है, तो ये चारों तरफ इक्वल ही होगा। चारों तरफ इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। यहां पे ये जो है P, इसी बिंदु को P, तो जिसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये डायग्राम आप जरूर अपने कॉपी में बनाइएगा और बना के इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाऊंगा, इसी वीडियो में लिखवाऊंगा, लेकिन ये जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप समझ लीजिए। पी को हम बोल दिए ध्रुव। एक यहां भी पी होगा, ये भी ध्रुव ही होगा। यहां लिख देते हैं ध्रुव। अब ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह, मतलब कि जहां पे प्रकाश की किरणें आएंगी और परावर्तन होंगी, टकरा के उससे वापस लौट के जाएंगे, तो वो परावर्तक सतह बाहर कलई किया गया तो अंदर परावर्तक सतह होगा। परावर्तक सतह अंदर होगा। अब देखिए यहां पे इसके अंदर ये देखिए कलई किया गया है। इसके अंदर कलई किया गया है तो इसका परावर्तक सतह बाहर हो जाएगा। परावर्तक सतह कहां होगा? बाहर होगा। इसका परावर्तक सतह बाहर होगा। तो देखिए बात को समझिएगा, जिसका परावर्तक सतह अंदर होगा, जिसका परावर्तक सतह अंदर होगा तो उसे हम बोल देंगे अवतल दर्पण। उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा बाहर होगा, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण।
एक गोलीय दर्पण से ही बना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तब परावर्तक सतह बाहर है तो उत्तल दर्पण है, परावर्तक सतह अंदर की ओर है तो वो अवतल दर्पण है। इनके अपने अपने नाम भी हैं, अवतल दर्पण का अपना नाम है, उत्तल दर्पण का अपना नाम है। तो अवतल दर्पण का नाम क्या है इंग्लिश में, मतलब अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे ये कहना चाहते थे, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया। एक और हम डायग्राम बनाते हैं इसमें अलग अलग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है यहाँ से जब हम इसको बीचे बीच अलग करेंगे तो दो तरह का डायग्राम बनेगा, दो तरह का। तो देखिए एक हो जाएगा ऐसे, ये देखिए बाहर से हम कलई कर दिए। अब बताइए कि बाहर से कलई हुआ तो ये कौन सा दर्पण हो गया जी, बाहर से कलई हुआ, अंदर से ये परावर्तक सतह अंदर रहेगा, परावर्तक सतह अंदर रहेगा। बताइए तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। बहुत अच्छा, समझदार हैं आप, अवतल दर्पण है। क्या महाराज आप इतना जल्दी समझ गए, हमको पता ही नहीं था। एक और हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, इसमें केवल डायग्राम ही बना के आपको समझाएंगे। ये देखिए अंदर से कलई है, परावर्तक सतह बाहर है, परावर्तक सतह बाहर है तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, हाँ उत्तल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण हम बना दिए, गोलीय दर्पण से अलग हुआ अवतल दर्पण का डायग्राम बनाए, उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाए। तो देखिए क्वेश्चन यही था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि अवतल दर्पण, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर को स्पष्ट करें। तो इस अवतल दर्पण और इस उत्तल दर्पण का अंतर बताइए। तो अब हम बताते हैं वो 6 नंबर। देखिए सबसे पहले मैं आपको गोलीय दर्पण को बताऊंगा। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। अभी मैं डायग्राम में आपको गोलीय दर्पण बनाया, गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण बनाया। तो गोलीय दर्पण को पहले आपको बता देता हूँ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण नोट्स में कहीं आप लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता या होती है। समझ में आया। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब अगला इसी में एक नोट्स हम लिखवाएंगे, नोट्स सब लिखते चलिए। क्वेश्चन आंसर हम नहीं लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, लेकिन पहले बाबू अब बेसिक प्लीज समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो करना ही है। गोलीय दर्पण हम समझा दिए। अब इसी गोलीय दर्पण के बाद मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण जिसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या है ये सब नोट्स में लिखिएगा, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाना है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े की
बाहरी सतह को रजतीत करने से अवतल दर्पण बनता है। कांच के बाहरी सतह को रजतीत करने से अवतल, देखिए कांच का एक सतह हम लिए, कांच की एक सतह ले लिए। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ये हो गया, कांच के बाहरी सतह को हमने ले लिया। अब इसमें देखिए, कांच के बाहरी सतह को लिए, अब इसको बाहरी सतह को हम रजतीत करेंगे। ये रजतीत हो गया, क्या हो गया, ये रजतीत हो गया, यानी कि सिल्वर्ड कलर लग गया। तो ये आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। यहाँ पे आपका हो जाएगा P, जिसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा F, और F के बाद इधर हो गया C, वक्रता है। क्लियर। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब इसी के तुरंत बाद मैं उत्तल दर्पण भी आपको बता देता हूं। उत्तल दर्पण, इसको क्या बोल देते हैं जी, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, लिखिए इसमें भी, कांच के भीतरी सतह को, कांच के भीतरी सतह को रजतीत करने पर उत्तल दर्पण बनता है। कौन सा दर्पण बनता है जी, उत्तल दर्पण बनता है। तो कांच का एक सतह आप लीजिए, कांच के सतह को लेने के बाद भीतरी सतह से रजतीत कीजिए। देखिए ये भीतरी सतह से रजतीत हुआ। कहाँ से हुआ, भीतरी सतह को रजतीत कीजिए, और रजतीत करने से ये हो गया C। तो कांच के भीतरी सतह को जब आप रजतीत कीजिएगा तो कौन सा दर्पण बनेगा, तो उत्तल दर्पण बनेगा। उत्तल दर्पण बनता है। हो गया। गोलीय दर्पण का ये चित्र एक रफ स्केच की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो एक रफ स्केच में मैं गोलीय दर्पण का चित्र बता रहा हूँ। इससे कुछ संबंधित पॉइंट है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक है, एक तरह से कह सकते हैं। उन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक जो है ध्रुव है। यहाँ जो ये गोलीय दर्पण है, देखिए यहाँ ध्रुव लिखा है ना, तो इस ध्रुव को हम समझ लेते हैं ध्रुव क्या है। इस ध्रुव को आप इंग्लिश में बोलिएगा पोल। ध्रुव को क्या बोलिएगा, पोल। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे भाई पोल क्या है जरा बताओ, तो आपको ये बोलना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए ये मध्य बिंदु है ना,
यही ध्रुव है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई पूछ दे कि भाई ध्रुव क्या है, अब बता दीजिएगा। ध्रुव के बाद आपको बताएंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय, यही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला टॉपिक है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो है आपका ये सी है वक्रता केंद्र, तो यहाँ से जो हमें डिस्टेंस ये दिए हैं ना, ये त्रिज्या है। इसी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, आइए पी से सी का जो डिस्टेंस है पी सी, ये भी वक्रता त्रिज्या होगा, क्योंकि सेंटर से तो हर जगह डिस्टेंस समान होगा, तो ये वक्रता त्रिज्या है। पी सी जो है वो क्या है? वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। पी सी इक्वल टू आर। ये आर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। एक और टॉपिक है लास्ट, प्रधान या मुख्य अक्ष। क्या कह रहा है? प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के, लिखिए तो जरा, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा को
दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, देखिए यहाँ ध्रुव है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र, यहाँ पे C होगा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष या प्रधान, मतलब कि प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो देखिए एक सरल रेखा जो है, सरल रेखा है ना, PC, सरल रेखा PC, यही मुख्य अक्ष है। यही क्या है? मुख्य अक्ष है। तो जितना भी बेसिक जो टॉपिक था, छोटा छोटा टॉपिक गोलीय दर्पण से रिलेटेड, सबको मैंने आपको बताया। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ता हूँ। अभी तक हम बेसिक टर्म्स यानी बेसिक जो पॉइंट था उसे समझे, जो चैप्टर में आप नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, आप पढ़े भी होंगे तो कोई बात नहीं। तो वो सारा जब तक टॉपिक हम समझते नहीं तब तक हम आगे क्वेश्चन 6, 7, 8 या 9 नहीं कर पाते हैं। तो हमने समझा दिया इसी वीडियो में। आगे अब आपको ये समझना है क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखिए एकदम रटना नहीं है, रटिएगा तो आप भूल जाइएगा, समझिए, रटिए मत, समझिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आपको स्पष्ट करना है। क्या करना है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, अंतर स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिए, पहला क्या अंतर है? पहला अंतर आप ये लिख सकते हैं कि इसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, और इसमें हो जाएगा, इसमें परावर्तक सतह, इसमें परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। हो गया दूसरा पॉइंट। उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है, उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है। उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है, या आप कह दें कि उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है, यही लिखिए, क्या रहता है। उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है, और इसमें धंसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। दूसरा पॉइंट इसका भी लिखा गया। तीसरा पॉइंट, वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और इसमें
हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यही अंतर है, इसी को समझना है। तो देखिए जी, इसमें पहले इसे लिख लीजिए, एक डायग्राम बना के हम समझा देंगे आपको। अभी जो आप क्वेश्चन लिखे हैं उसकी ज़रा एक बात समझ लीजिए। देखिए इसमें पहला जो मैंने लिखवाया था अवतल दर्पण में, लिखवाया था कि इसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए परावर्तक सतह यही है, ये जो परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है ना, ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसमें लिखवाया गया था कि परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। तो देखिए ये जो है उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह ये उभरा हुआ है। प्रकाश की किरण यहीं पे आके यहाँ से परावर्तन होगी और इसमें प्रकाश की किरण यहाँ से आके परावर्तन होगी। दूसरा है उभरे भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है। देखिए इसका उभरा भाग ये है, तो इस उभरे भाग पर पॉलिश किया गया है ना, और इसमें देखिए धंसे हुए भाग पर पॉलिश होता है। देखिए धंसे हुए भाग पर पॉलिश होता है, कहाँ होता है? तो धंसे हुए भाग पर पॉलिश होता है। इसमें देखिए, इसमें वास्तविक, बस ये याद कर लीजिएगा लास्ट वाला, कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में याद कर लीजिए केवल काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पहले आपको समझाया हूँ इसी वीडियो में। देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य है, इस वीडियो में पहले मैं समझाया हूँ। वक्रता त्रिज्या के बारे में आप उसे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप पीछे नहीं बढ़ सकते, तो देखिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। 8वां नंबर क्वेश्चन समझिएगा। किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल, उत्तल या समतल? किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए अभी मैं जो क्वेश्चन बताया था 6 नंबर, उसमें बताया था कि एक उत्तल ही दर्पण है जिसका केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको नोट कर लीजिए, क्या आंसर होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसे मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया।